Students, class 4th, subject English, unit 5th. Unit 5th have two chapters, Don't Be Afraid of the Dark and Helen Keller. Don't Be Afraid of the Dark we have done. Today we will discuss about the lesson number 2, Helen Keller. Helen Keller. It was the summer of 1880. 1880 की गर्मियाँ थी. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. एक स्वस्थ बेबी गर्ल ने जन्म लिया एक छोटे से गांव अलाबामा के. हर पेरेंट्स लव हर डेयरली. उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे. डियर से बना है, डियर मैंने प्यारा, डेयरली उससे बना है. एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम रख दिया हेलन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल. लेकिन एक दिन क्या है, वो बच्ची बीमार हो गई. एंड डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, हर फीवर स्टे हाई. उसका जो बुखार है वो बढ़ता ही गया. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर. परिवार का प्रत्येक सदस्य कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए. बट ऑल दे कुड से वाज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू. लेकिन इन सब के बावजूद वो ये भी कहते थे कि इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते. द बेबी मे नॉट लिव. ऐसा हो सकता है कि बेबी बचे ही ना. हेलन लिव्ड. इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद भी हेलन बच गई. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन वो वैसी नहीं रही जैसी वो बीमारी से पहले थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. बहुत कुछ गलत है. हर मदर सेड. उसकी माँ कहती थी. एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वाज रॉन्ग. अंत में उन्हें पता भी चल गया कि गलती कहाँ है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. बच्ची ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. वो छोटी सी बच्ची एक लड़की में बदल गई, यानी कि वो धीरे धीरे बड़ी हो गई. बेबी जो खुद खाना वाना नहीं खा सकते वो है, लड़की जो थोड़ी स्मॉल एज की हो जाती है. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके माता पिता को उसके लिए बहुत दुख होता है. यहाँ पर सॉरी का मीनिंग क्षमा से नहीं है, यहाँ पर सॉरी का मतलब दुख से है. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन जो थी वो क्या थी, अपनी माँ की गोद में सर रखे अक्सर रोती रहती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से. उसके पिता उसको देखकर कहते कि हे भगवान, इस बच्ची को जो चाहिए आप उसे दे दो. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वाज ए ब्राइट लिटिल गर्ल. हालांकि हेलन ना तो सुन सकती थी ना देख सकती थी, किंतु फिर भी एक ब्राइट गर्ल थी, यानी कि होशियार लड़की थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों को लगता था कि हेलन कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगी. हर मदर डिड नॉट एग्री. लेकिन उसकी जो माँ थी वो कभी भी इस बात से सहमत नहीं थी. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. हेलन बहुत होशियार है. शी इज़ सैड एंड एडेड. उसने कहा और साथ ही उसने ये भी कहा, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. लेकिन मुश्किल ये है कि हम उस तक पहुँचे कैसे, यानी कि उस तक अपना ज्ञान पहुँचाए कैसे, क्योंकि ना तो वो सुन सकती थी ना वो देख सकती थी. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. वो क्या है, उसने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया है, मतलब वो एकांत में रहना पसंद करने लगी है. हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड. हेलन जैसे जैसे बड़ी होती गई वो जंगली होनी शुरू होगी. जंगली मतलब जिद्दी, यहाँ से ले जिद्दी होना, किसी की बात मत मानना, र्यूड हो जाना. यहाँ पर जंगली का मीनिंग उससे है. शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर. यहाँ तक कि वो किसी को भी अपने बालों में कंघी तक नहीं करने देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उसके जो कपड़े थे हमेशा गंदे रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. वो अक्सर गुस्सा किया करती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कभी कभी वो ज़मीन पर यूं ही लेट जाती थी और कभी कभी दीवार पर ज़ोर ज़ोर से अपने पैर मारती थी. किक्ड मैंने होता है पैरों को किक करना, जैसे फुटबॉल को किक करते ना, तो दीवार के ऊपर पैरों को मारना उसको बोलते हैं किक करना. हर पेरेंट्स थॉट दैट
दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर। उनके माता पिता को लगने लगा कि अब इसके लिए एक टीचर की ज़रूरत है, हमें टीचर जो ढूंढ लेनी चाहिए। द सुलेवान ए यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलेवान एक जवान टीचर थी, उसने मदद करने की सोची हेलन की। वो कहने लगी कि मैं हेलन को एक नई दुनिया दिखाऊंगी। मिस सुलेवान गेव हर ए डोल। मिस सुलेवान ने उसे हेलन को एक डोल दी। DOLL स्पेल्स डोल, और उसने स्पेल किया DOLL। शी स्पेल्ट द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू द हेलन्स हेड। उसने इन वर्ड्स को स्पेल किया हेलन के हैंड पर फिंगर की हेल्प से। बेटा जो लोग देख और सुन दोनों नहीं सकते, उनके लिए एक साइन लैंग्वेज आती है, वो हाथों के मूवमेंट्स को महसूस करते हैं और उसके साथ पढ़ते हैं। तो मिस सुलेवान ने हेलन के हैंड्स पर DOLL लिखा। शी मेड लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन। उसने ये सारे लेटर्स स्पेशल हैंड साइन के थ्रू लिखे। हेलन कॉपिड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। हेलन ने टीचर ने जैसा हेलन को बताया था DOLL बिल्कुल वैसा ही कॉपी कर दिया। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वाज डूइंग। किंतु इतना सब करने के बावजूद उसे पता नहीं था कि वो कर क्या रही है। मतलब हेलन को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है, बस उसे जैसे सुलेवान ने कहा वैसा कर दिया उसने। हेलन लाइक मिस सुलेवान। हेलन को मिस सुलेवान बड़ी अच्छी लगने लगी। शी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड। मिस सुलेवान थी, वो स्ट्रिक्ट बहुत थी, मतलब उसने जो काम करवाना होता था वो करवा लेती थी, लेकिन उसके अंदर एक दयालु दिल भी था। शी स्पेल्ट ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। उसने हेलन का हाथ अपने हाथ में लेकर दिन रात हजारों वर्ड्स उसके हैंड पर बनाने शुरू किए, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि हेलन को कुछ समझ में आ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन हेलन की जो टीचर थी, उन्होंने हेलन का हैंड रनिंग वाटर, जैसे टूटी में से पानी निकलता है, नल में से पानी निकलता है, और या फिर कोई झरने में से पानी चल रहा है, मतलब कैसे भी रनिंग वाटर था वो, आप समझिए रनिंग वाटर क्या होता है। रनिंग वाटर के अंदर उसका हाथ डाल दिया। देन शी स्पेल्ट WATER। तब उसने उसके हाथों पर WATER स्पेल किया। Suddenly Helen understood that what WATER meant something wet running over her hand। तब हेलन को एहसास हुआ या हेलन समझ पाई कि WATER का मीनिंग होता है कुछ गीला, कुछ वैसा गीला जो उसके हाथों पर चल रहा है। She understood that words were the most important things in the world। वो समझ गई कि ये जो शब्द जो मिस सुलेवान उसको सिखाती है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे संसार में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। वो वर्ड्स जब उसको समझ में आने लगे तब उसको ये पता लगा कि वो वर्ड्स में सब कुछ है जो वो जीवन में सीखना चाहती है। न्यू वर्ड्स बेटा देख लेते हैं। डेयरली वर्ड्स डियर से बना है, बहुत ज़्यादा प्रिय। इलनेस बीमारी। एग्रीड किसी बात से सहमत हो जाना, और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।